स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। आज हम टोपोलॉजी के अंदर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक एग्जाम्पल में आपको हम आप देख लीजिए, हम आपको इसमें नेबरहुड के बारे में बताएंगे। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू नेबरहुड निकालना सीख जाओगे, किसी पॉइंट की नेबरहुड निकालना सीख जाओगे। ठीक है, और आप बेस भी बना पाओगे किसी टोपोलॉजी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है। लेट t इज इक्वल्स टू 5 1, x बी अ टोपोलॉजी 4x इज इक्वल टू 1 2, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई टोपोलॉजी है किसी स्पेस किसी सेट x के लिए है। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू 5 p q r s p r s q r s y बी अनदर टोपोलॉजी फॉर y। दूसरे सेट y के लिए हमारे पास एक दूसरी टोपोलॉजी है। फाइंड द बेस फॉर द टोपोलॉजी ऑफ x क्रॉस y। हमें x क्रॉस y के लिए एक क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने अभी जो हमारी लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में हमने बोला था कि अगर कैपिटल B किसी टोपोलॉजी T के लिए बेस है और कैपिटल C किसी अनदर टोपोलॉजी V के लिए अगर बेस है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी टोपोलॉजी x क्रॉस y के लिए क्या बन जाता है, एक बेस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पर इसके लिए क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो इसका मतलब इसके लिए बेस फाइंड करना है, इसका मतलब हमें ये जो टोपोलॉजी इसके लिए बेस फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले एक बेस चाहिए जो किसके लिए होगा, टोपोलॉजी T के लिए होगा। एक अनदर बेस चाहिए, वो किसके लिए होगा, टोपोलॉजी V के लिए होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देंगे तो वो जो बेस आएगा हमारे पास वो किसके लिए हो जाएगा, W टोपोलॉजी हो जाएगा। और W किसके रेफरेंस में है, x क्रॉस y के रेफरेंस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा मेन काम ये है, यहाँ पे हम जो मेन काम करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बेस फाइंड करेंगे T के लिए, बेस फाइंड करेंगे V के लिए, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे जो कि इसके लिए क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे since we know that if capital B is a base for T and capital C is a base V, then B cross C is a base for W for the topology for x क्रॉस y। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, हमको B फाइंड करना है, हमको C फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए B क्या होता है, हमारे पास एक बेस होता है। अब आपको देखो बेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बेस की है ना, जो अब हम जानते हैं कि बेस को हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं। बेस जो होता है हमारे पास किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है, और एक बेस होता है जो पूरी टोपोलॉजी के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट की बात होती है तो हम बेस की बात करते हैं कि लोकल बेस एट एक्स एट वाई, लोकल बेस एट एक्स। ठीक है, और जब दूसरे बेस की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है बेस फॉर द टोपोलॉजी, बेस फॉर द टोपोलॉजी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए इन दोनों में केवल सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, जबकि ये वाला है इसमें हर पॉइंट की बात की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है कि किसी पॉइंट x के लिए बेस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ये है कि लेट xt बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, then the collection B of x of T neighborhood system of x, then the collection B of x of T neighborhood system of x is said to be local base at x if and only if। अब देखिए यहां पर ये जो कलेक्शन है ना, ये किसकी बात कर रहा है, केवल x की टी नेबरहुड सिस्टम का ये कलेक्शन होता है। x की टी नेबरहुड सिस्टम का आपको क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है। ठीक है, वो आपके लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ x
ठीक है ना, एंड फॉर ईच नेबरहुड n of x there exists b is element of capital B of x such that x is element of b subset n। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन हो गई, लोकल बेस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे फोर ऑल एक्स की बात की है। देखिए स्टूडेंट, फोर ऑल एक्स का मतलब है कि अगर आप x लेते हो तो x के लिए नेबरहुड होगी, y लेते हो तो y के लिए बेस बनेगा, जेड लेते हो तो जेड के लिए लोकल बेस बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपको बेस की बात करनी है तो आप क्या करोगे, x इज एलिमेंट ऑफ b सबसेट n। मतलब क्या होता है कि आपके पास एक b ऐसा मिल जाना चाहिए b ऑफ x के अंदर जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास लोकल बेस। जबकि हम अगर बात करें बेस फॉर द टोपोलॉजी, बेस फॉर द टोपोलॉजी में क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है डेफिनेशन। लेट xt बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, be a topological space, then the collection capital B of subset of T is said to be base for the topology T if and only if for each x is element of x and for each neighborhood n of x there exists b is element of capital B such that x is element of b subset n। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये दोनों डेफिनेशन तो इक्विवेलेंट है, लगभग सेम है। ये लगभग सेम है, पर ये जो बात करता है ये किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करता है और ये पूरे x के पूरे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी के लिए बात करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो बेस बनता है आपके पास, ये जो कैपिटल B है ये बेस बनता है। तो यहां पर ये जो कैपिटल B इसको बोला है, ये किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये टोपोलॉजी के अंदर आपके x के अंदर जितने पॉइंट होंगे ना उन सभी के रेस्पेक्ट में है, जबकि यहां पर ये केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे स्पेस x के अंदर a b c 3 पॉइंट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट है, तो ये जो b ऑफ a होगा ये लोकल बेस होगा किसी पॉइंट a पर, b ऑफ b होगा वो लोकल बेस होगा किसी पॉइंट b पर। ठीक है, बट ये जो कैपिटल B है ये पूरे सेट x में कितने पॉइंट है, a b c, तो ये a न तो a के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, ना b के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, ना c के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। ये आपके पास जनरली पूरे के लिए होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये पूरे के लिए होता है जबकि ये किसी पॉइंट के लिए होता है। ठीक है ना, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बेस होता है, जो आपका बेस होता है वो किसका सबसेट होता है, टोपोलॉजी का ही क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहां पर भी वही बात मैंने लिखी है, b ऑफ x ऑफ t नेबरहुड सिस्टम ऑफ x कलेक्शन b ऑफ x ऑफ t नेबरहुड सिस्टम। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी को बेस बता रहे हो तो सबसे पहले वो किसका सबसेट होना चाहिए, टी का सबसेट होना चाहिए, और उसके बाद वो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। किसके लिए फाइंड करेंगे, टी के लिए फाइंड करेंगे। बेस फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए कैसे बेस फाइंड करते हैं हम। नाउ सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमने बोला कि जो बेस होता है वो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब आपको यहां पर n की जरूरत पड़ेगी। n क्या होता है, हमारे पास नेबरहुड होती है। ठीक है ना, किसकी, x की। अब x यहां पर कौन है, अब देखिए x कौन है आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसके लिए बता देता हूं आपके लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए, सिंस आपके पास जो y है वो है p q r s। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे नेबरहुड्स ऑफ p फाइंड करके बताइए। p के लिए क्या फाइंड कीजिए, नेबरहुड फाइंड कीजिए। मैंने आपको बेस की डेफिनेशन बता दी, तो बेस फाइंड करेंगे हम, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेबरहुड चाहिए। तो नेबरहुड सबसे पहले जितनी भी नेबरहुड है आपके पास वो क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। तो आपको अगर नेबरहुड की डेफिनेशन पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है कि
let xt be a topological space and x is element of capital X, ठीक है, then n be any subset of x is said to be a neighborhood for small x if and only if it is satisfy the following condition: x is element of g subset n where g is a member of t। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैंने आपसे बोला कि if n be neighborhood of x if and only if ये सेटिस्फाई करेगा x इज एलिमेंट ऑफ g सबसेट n की, ठीक है ना। जहां पर जो g होता है ये किसका होता है, आपके पास टोपोलॉजी का होता है, और ये होता है g फॉर ऑल नहीं होता है, ये g होता है देयर एग्जिस्ट। आप इसकी थर्ड सेमेस्टर में डेफिनेशन देख लीजिएगा कि n इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ x if there exists a g is element of t such that x is element of g subset n। तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास, और ये जो n होता है ये किसका सबसेट होता है, x का सबसेट होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नेबरहुड होती है ना वो x का सबसेट होती है। क्या होती है, x का सबसेट होती है। अब देखिए, तो सबसे पहले जब भी आपको किसी पॉइंट की नेबरहुड फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे, x इज एलिमेंट ऑफ g सबसेट n होना चाहिए। मतलब आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाने, ये किसका मेंबर है, t का मेंबर है। मतलब आपको जब भी किसी पॉइंट की नेबरहुड फाइंड करनी है तो उस पॉइंट को लेकर चलिए और कहां जाइए, टोपोलॉजी में जाइए, और टोपोलॉजी में g को फाइंड कीजिए कि आपको g मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको g मिल जाता है तो g के जितने भी सुपरसेट हैं, g के जितने भी, ये सुपरसेट ही तो है ना, तो g के जितने भी सुपरसेट है विच इज द सबसेट ऑफ x, जो किसके सबसेट हो, x के सबसेट हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके पास नेबरहुड्स बन जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट लूंगा, उसके लिए मैं टॉपो में g ढूंढूंगा और उसके सुपरसेट लूंगा काम में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं p की। तो p की नेबरहुड के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास जो टोपोलॉजी है y के रेस्पेक्ट में वो v है, तो p के लिए मुझे नेबरहुड कौन मिली, p के लिए मुझे नेबरहुड मिली कैपिटल P। ठीक है ना, तो मेरी कंडीशन सेट थी x इज एलिमेंट ऑफ g सबसेट n, और ये ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, तो नेबरहुड्स ऑफ p, तो ये आपके पास p है। अब इसके सुपरसेट कौन कौन हो सकते हैं, इसका सुपरसेट हो सकता है आपके पास pq, इसका सुपरसेट हो सकता है आपके पास, इसका सुपरसेट है ये सब pq, p के बाद ये हो गया आपका pr और ये हो गया आपका ps। ये सभी, ये जो मेरे को g मिला, इस सभी के क्या है, ये सुपरसेट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास क्या होगा, अगला हम सुपरसेट फाइंड करेंगे, तो हमने 2 के रेफरेंस में फाइंड कर लिया रेस्पेक्ट में, अब हम बात करेंगे 3 के रेस्पेक्ट में। तो PQR भी होगा, PQS भी होगा, ठीक है ना, और PRS भी होगा। ठीक है, और कोई है क्या, और कोई है क्या हमारे पास, और आई थिंक नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ठीक है। अब अगला फाइंड करते हैं हम, हमारे पास अगला जो सुपरसेट होगा वो होगा PQRS। तो यही है हमारे पास जो किसकी नेबरहुड है, P की नेबरहुड से। ये P की नेबरहुड क्यों है, क्योंकि x इज एलिमेंट ऑफ G। G क्या होता है आपके पास, एक मेंबर होता है किसका, टोपो का, जो किसको कंटेन करता है, x को। तो p की नेबरहुड फाइंड करनी है, तो p की नेबरहुड के लिए p एलिमेंट g होना चाहिए ना, तो p किसके अंदर जा रहा है, p आपका इसके अंदर जा रहा है, तो ये आपका आपके लिए देयर एग्जिस्ट, ये आपको देयर एग्जिस्ट मिल गया ना p। अब इसके जितने भी सुपरसेट थे वो लिख लीजिए आप, चाहे वो टोपोलॉजी में हो या ना हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमने सभी ये लिख लिए, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, y हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने नेबरहुड निकालना सीख लिया। ये हमारे पास नेबरहुड होती है, जब भी हमें किसी पॉइंट की नेबरहुड फाइंड करनी है तो उस पॉइंट को उठाइए, उस पॉइंट को टोपोलॉजी के अंदर लेके जाइए, और उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई मतलब देयर एग्जिस्ट आप ऐसा मेंबर ढूंढ लीजिए, और फिर उसके सारे क्या लिख दीजिए, सुपरसेट लिख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेबरहुड्स का कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए नेबरहुड्स ऑफ, अच्छा p की आपने क्या फाइंड कर ली, नेबरहुड
फाइंड कर ली। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। बेस की डेफिनेशन क्या थी, x इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट n, ठीक है ना, यही थी हमारे पास। अब हमको क्या करना है कि यहां पर x है, तो x कहां से आते हैं हमारे पास, कैपिटल X से, पर यहां कैपिटल X नहीं है, यहां पर क्या है हमारे पास, y है, ठीक है। और y के एलिमेंट किस टाइप के हैं, P Q R S टाइप के हैं, तो सबसे पहले P आएगा, ठीक है ना। तो हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो हमें करवानी है P इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट n, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन में बार बार बताया है कि ये तो होता है एक तरह से, है ना भाई, टॉपो का मेंबर हो जाएगा, और ये होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो आपको P इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट n सेटिस्फाई करवाना है। अब एक बात बताइए, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, देन there exists B is equal to P which satisfy the condition P is element of B subset n, ठीक है ना। P और लिख दीजिए आप इसको, और P is element of P सबसेट n। देख लीजिए पहले, आपको मैंने कहा था कि मुझे देयर एग्जिस्ट B ऐसा चाहिए, देयर एग्जिस्ट B ऐसा चाहिए जो इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो मैंने देख लीजिए B ढूंढ लिया, ठीक है ना, मैंने B ढूंढ लिया, तो B इसमें से ऐसा कौन सा होगा, केवल यही एक ऐसा है जो पूरे नेबरहुड में क्या करता है, कंटेन करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 4 होल होता है, और है ना, ये 4 होल होता है, और ये भी क्या होता है, 4 होल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो होता है ना, वो सभी नेबरहुड में क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, एक दो में नहीं, सभी में, ठीक है ना। कोई मेरे से बोलेगा कि सर आपने P क्यों नहीं लिया, आप बताओ क्यों नहीं लिया, ठीक है। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि PQ ये सभी में कंटेन नहीं, देखो इसमें कहां कंटेन कर पा रहा है, इसमें कहां कंटेन कर पा रहा है, इसका मतलब ये मैं PQ नहीं ले सकता, B को मैं PQ नहीं ले सकता। तो मेरे पास केवल और केवल क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये ले सकता हूं मैं, क्योंकि ये सभी में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं नेबरहुड्स ऑफ Q की भी हम क्या फाइंड कर लेते हैं, नेबरहुड्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखो Q की नेबरहुड क्या होती है, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, नेबरहुड की डेफिनेशन ये होती है हमारे पास x इज एलिमेंट ऑफ G सबसेट n, ठीक है ना। अब देखिए, तो जिस भी पॉइंट की आपको नेबरहुड फाइंड करनी है, जिस भी पॉइंट की आपको नेबरहुड फाइंड करनी है, आप क्या करो, उस पॉइंट को लेके जाओ टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। उस पॉइंट को कहां लेके जाओ आप, टोपोलॉजी के अंदर। Q को लेके गए हम टोपोलॉजी के अंदर, Q को कंटेन करने वाला कौन है, Q को तो ये भी कंटेन कर रहा है, 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 पर आपको इनमें कोई सा भी एक लेना है, मतलब उसके फिर आपको क्या लेना है, सुपरसेट लेना है। तो सबसे छोटा ले लीजिए आप, तो सबसे छोटा आपने लिया Q, ठीक है ना। अब Q के क्या ले लीजिए, सुपरसेट। तो Q के सुपरसेट कौन कौन है, Q के सुपरसेट है हमारे पास Q है, एक हमारे पास QP हो जाएगा, एक मेरे पास QR हो जाएगा, एक मेरे पास QS हो जाएगा। Q के सुपरसेट जो किसके सबसेट हो, X के सबसेट, X मतलब यहां पर Y के सबसेट, ठीक है। तो QS हो जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, QPR हो जाएगा। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेट में, ठीक है ना, ऑर्डर पे नहीं है, ये जनरली सेट है, ठीक है। तो QPR हो जाएगा, QPS हो जाएगा, और QRS हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बनेंगे, और जो भी बनेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कौन बन रहे, इसके अलावा आई थिंक नहीं बन रहे, ठीक है। अगर कोई बनते हो तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, Q के नेबरहुड्स हो गई। तो ये सब क्या है मेरे पास, Q की नेबरहुड है, जो कि इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देन देयर एग्जिस्ट, क्योंकि मुझे अब क्या सेटिस्फाई करवाना है, x इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट n। मुझे एक ऐसा B ढूंढ के लाना है जो हर नेबरहुड में कंटेन करता हो। तो इनमें से ऐसा कोई है क्या जो
नेबरहुड में क्या करता हूं, कंटेन करता हूं, हर नेबरहुड में कंटेन करता हूं। तो केवल और मात्र क्या है मेरे पास, ओनली द कंडीशन क्यू, देयर एग्जिस्ट बी इज इक्वल टू क्यू विच सेटिस्फाई द कंडीशन Q is element of B सबसेट M। ठीक है ना, आपके पास Q के लिए एक ऐसा B है जो हर नेबरहुड में क्या करता है, कंटेन करता है। ये जो B है आपके पास, ये B, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये एक हो गया हमारा P के लिए, ये Q के लिए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास R के लिए, फिर हम बात करेंगे S के लिए। ठीक है, आप बोलोगे सर आप P Q R S सभी के लिए क्यों बात कर रहे हो? अरे भाई मैं लोकल बेस थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो बेस बना रहा हूं। लोकल बेस होता है तो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है और बेस पूरे पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में होता है। अब देखिए नेबरहुड्स ऑफ किसकी बात करूंगा मैं, R की बात करता हूं। तो R की जो मेरे पास नेबरहुड होगी वो क्या होगी, नेबरहुड की डेफिनेशन X इज एलिमेंट ऑफ G सबसेट M। तो R को आप लेके जाइए टोपोलॉजी में R को कंटेन करने वाला कोई मिला, हाँ मिला, तो RS मिला। और RS के जितने भी सुपरसेट हैं वो लिख लीजिए। तो RS के सुपरसेट है मेरे पास, एक तो PRS हो जाएगा, एक मेरे पास QRS हो जाएगा, एक मेरे पास है ना एक Y हो जाएगा, और RS को R को कंटेन करने वाले, ठीक है ना। और कौन कंटेन कर रहा है R को, अच्छा RS के सुपरसेट, ठीक है ना स्टूडेंट्स, RS के सुपरसेट आपको चाहिए। और कौन है आपके पास, मेरे हिसाब से इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, मेरे को यहां लिख देता हूं मैं, देन देयर एग्जिस्ट B इज इक्वल टू, देन देयर एग्जिस्ट B इज इक्वल्स टू, आपको ऐसा कोई B मिल रहा है क्या जो इन सभी में चला जाता हो, इन सभी के अंदर क्या करता हो, कंटेन करता हो। क्योंकि आप बात करते हो X इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट N की, N होता है फॉर ऑल, ये B होता है देयर एग्जिस्ट। तो आपको ऐसा B कोई ना कोई मिल रहा है क्या जो इन सभी में कंटेन करता हो? तो आप कहोगे कि हाँ सर मेरे पास ऐसा B है, R है, ठीक है, और एक और है मेरे पास B, वो है RS है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप बोलोगे कि सर आप B अगर R ले सकते हो क्या? मैं कहूंगा कि मैं B को R नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अभी मैंने बेस की डेफिनेशन में बोला था कि B इज सबसेट ऑफ T। किसका सबसेट होना चाहिए? T का सबसेट होना चाहिए। यानी कि जो B के मेंबर होते हैं ना, वो किसके अंदर होने चाहिए? टोपोलॉजी के अंदर होने चाहिए। क्या मेरा R टोपोलॉजी के अंदर है क्या? नहीं है। इसका मतलब मैं B को ये यूज नहीं कर सकता, बट मैं B को R, S तो यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो R, S है वो किसके अंदर है? टोपोलॉजी के अंदर है, ठीक है ना। तो R, S हो जाएगा विच सेटिस्फाई द कंडीशन, विच सेटिस्फाई द कंडीशन R इज एलिमेंट ऑफ R, S इज सबसेट ऑफ M, ठीक है ना। जो इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसी टाइप से सिमिलरली एक और है, हम बात करेंगे किसकी? S की नेबरहुड की। तो बताइए S की नेबरहुड कौन होगी? जो R की नेबरहुड है ना, वही S की नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ S, नेबरहुड्स ऑफ S। S की भी यही नेबरहुड बनने वाली है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमें कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो, आप S की भी नेबरहुड फाइंड कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा, तो आपने क्या फाइंड कर लिया? आपने B फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो क्या जो आपके पास बेस बनेगा, सो कैपिटल B क्या होगा? सो कैपिटल B इज इक्वल टू, कैपिटल B के अंदर कौन होते हैं? स्मॉल b होते हैं, और स्मॉल b तो आपने ढूंढ लिए। तो स्मॉल b आपके पास एक आया P, एक आया Q और एक आया R, S, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपने कैपिटल B तो फाइंड कर लिया, है ना। अब इसी टाइप से आप कैपिटल C भी फाइंड करोगे, है ना। तो कैपिटल C लिख देता हूं मैं, सिमिलरली कैपिटल
सी, कैपिटल सी किसके लिए, इसके लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कैपिटल सी फाइंड करना है तो आपको मैं इसे डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 1 की नेबरहुड फाइंड करेंगे। 1 की नेबरहुड फाइंड करने के लिए 1 को लेके जाएंगे टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में 1 को कंटेन करने वाला कौन है, 1 है। 1 का सुपरसेट कौन है आपके पास, 1 का सुपरसेट 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ठीक है ना, 1 2 3 है, ठीक है। पर इनमें से केवल में जो मेरा बी बनेगा उसको मैं केवल क्या लूंगा, 1 लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं बी को 1 2 क्यों नहीं ले सकता, ये भी तो 1 को कंटेन कर रहा है ना। इसको इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये जो मेरा है ना, ये टोपोलॉजी के अंदर नहीं है। ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, टोपोलॉजी का एलिमेंट होना चाहिए। अभी डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो आपके लिए होमवर्क है, सी निकालिए आप, तो ये हो जाएगा 1, x हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए नाउ बेस फॉर x क्रॉस y। तो जो बेस होता है वो क्या होता है, k होता है, और वो क्या होता है हमारे पास, b क्रॉस c होता है ना, ये हमने बता रखा है। तो जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, b और c का प्रोडक्ट बनेगा। तो b क्या है मेरे पास, ये है b, ठीक है ना, और c क्या है मेरे पास, ये है मेरा c। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट के लिए कर दीजिए इसको मल्टीपल इन दोनों से, तो p है ना, इसको और इसको मल्टीपल कीजिए, p 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास p क्रॉस x, ठीक है। और अच्छा एक काम कीजिए ना, चलो कोई बात नहीं, आपने उल्टा मान लिया है ना, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, तो q क्रॉस 1 और q क्रॉस x और r s क्रॉस 1 और r s क्रॉस x, ठीक है। इस तरह से आप इनको प्रोडक्ट कर दीजिए। जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे आपके पास क्या आने वाला है, अब देखिए हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p, 1 या 1, p, ठीक है। भाई हम है ना b क्रॉस c बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास p, x कौन है आपके पास, 1 2 3, तो p, 1 p, 2 p, 3 अप टू इस तरह से चलेगा, है ना। तो हो जाएगा p, 1 p, 2 p, 3। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास q, 1। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास q, 1 q, 2 q, 3, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास r, 1 s, 1। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास है ना r, 1 r, 2 s, 1 s, 2 s, 3, और एक और बच गया r, 3, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 है ना, तो सभी से मल्टीपल करना पड़ेगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा r, 1 r, 2 r, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।